आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। रामलीला मैदान में होगी हलफ बर्दारी तकरीब। हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान केजरीवाल के साथ 50 ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्रोड्यूसर्स ऑफ दिल्ली का नाम दिया गया है। डॉक्टर, टीचर, किसान, ड्राइवर और दीगर कई तबकों से वाबस्ता लोग हैं शामिल। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए पीएम मोदी को दी गई है दावत। बीबी मुफलर मैन अयान टॉमर को भी दी गई आम आदमी पार्टी की जानिब से दावत। किसी भी रियासत के वजीर आला को नहीं किया गया मदऊ। केजरीवाल के साथ साथ आज आम आदमी पार्टी के 6 और वुज़रा लेंगे हलफ। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम की भी हलफ बर्दारी आज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज। 1200 करोड़ का देंगे तोहफा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। करीब 11 बजे पीएम विश्वार्धिया गुरुकुल की 100वीं सालगिरह की अख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। 19 जबानों में श्री सिद्धांत शख्समानी ग्रंथ का तर्जुमा करेंगे जारी। मोबाइल ऐप भी करेंगे लॉन्च। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौम को पीटी दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर करेंगे वक्फ। 30 से ज्यादा प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। कई तरक्याती कामों की रखेंगे संग बुनियाद। पीएम मोदी वाराणसी में काशी एक रूप अनेक नुमाइश का करेंगे इफ्तिताह। आईआरसीटीसी की तीसरी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक के बिदर के शाहीन स्कूल की टीचर और तालिबा की वालिदा जेल से हुई रिहा। 2 हफ्तों से जेल में थी कैद। शाहीन स्कूल में सीएए मुखालिफ ड्रामे की पेशकश पर लगाया गया था मुल्क से गद्दारी का चार्ज। इसी के तहत दोनों की हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के गुलबर्गा में असदुद्दीन अवैसी ने अवामी जलसे से किया खिताब। शाहीन स्कूल मामले की कही बात, कहा वक्त के फिरौन और यजीद के खिलाफ हमारी आवाज रहेगी हमेशा बुलंद। अवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा हम इंसाफ भी मांगे तो हम पर केस होता है दर्ज। बीजेपी के लीडर गोली मारो वाले बयान भी दें तो वजीर आजम रहते हैं खामोश। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस का ऐसा हाल है वो कभी दोबारा इख्तिदार में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र के उदगीर में शाहीन बाग की तर्ज पर खवातीन का सीएए मुखालिफ एहतजाज जारी। गांधी बाग में हुआ हवन का एहतमाम। गांधी बाग में हुए हवन में गैर मुस्लिम खवातीन का दीगर मज़ाहिब के खवातीन ने भी दिया साथ। सीएए, एनआरसी और एनपीआर की गई मुखालिफत। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद डिवीजन बेंच का अहम फैसला। कोर्ट ने पुरअमन एहतजाज को शहरियों का दस्तूरी हक दिया करार। अमारत शरिया बिहार का बयान, शहरियत तरमीमी कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज रहेगा जारी। कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जयपुर में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रमोशन में रिजर्वेशन की मुखालिफत। मरकज के खिलाफ धरने में सीएम गहलोत समेत कई आला लीडर होंगे शामिल। कर्नाटक के उडुपी में टूरिस्ट बस चट्टान से टकराई, 9 लोगों की मौत, कई जख्मी। शाह फैसल पर पीएसए आयद करने के फैसले पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर जीए मीर ने इसे गैर आईनी फैसला करार दिया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अकाउंट्स ऑफिसर को मौके पर ही रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस के एससी/एसटी ओबीसी सेल का जम्मू में एहतजाज। जीए मीर की क़यादत में एहतजाज। पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन कोटे में कमी करने की मुबैना कोशिश का मरकज पर लगाए इल्जाम। बारामूला में 50 तलबा के ग्रुप को भारत दर्शन टूर पर रवाना। एसएसपी बारामूला अब्दुल कय्यूम ने हरी झंडी दिखाकर तलबा को किया रवाना। तलबा दिल्ली और कोलकाता का करेंगे दौरा। यमन में सऊदी इत्तेहाद के फजाई हमले, 32 अफराद हलाक। यमन के बागी ग्रुप के ज़ेर इंतजाम अल मैसरा न्यूज चैनल ने दी इत्तला। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। मरने वालों की तादाद 1600 के पार। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद हुई 66,000 से ज्यादा।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीनी हुकूमत का कदम, बीजिंग में छुट्टियों से लौटने वालों के लिए 14 दिन की अलाहिदगी को करार दिया गया लाजमी।